हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हनुमान जी आए भाई बनकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हनुमान जी आए रक्षा करने भाई बनकर। हनुमान जी की सच्ची कहानी। पूनम एक गांव में अपनी माँ तपस्या के साथ रहती थी। पूनम के पिता का स्वर्गवास हो गया था। दोनों माँ और बेटी माँ दुर्गा की पूजा किया करती। तपस्या गांव के घरों में काम करती और पूनम घर का काम करती थी। एक दिन तपस्या काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे गांव का जमींदार मिला। उसने तपस्या से कहा, तेरी बेटी शादी के लायक हो गई है। मैं अपने बेटे की शादी उससे करना चाहता हूँ। तू बता कब शादी करनी है। तपस्या कहती है, मेरी बेटी समझदार है और हर काम में होशियार है और पूरा गांव जानता है तुम्हारा बेटा बचपन से पागल है, उससे कौन शादी करेगा। जमींदार गुस्से में कहता है, अच्छा इतना घमंड। अगर 25 दिन में तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी को घर से उठवाकर जबरदस्ती अपने बेटे से शादी करवा दूंगा। यह सुनकर तपस्या डर जाती है और रोते हुए घर पहुंचती है। पूनम अपनी माँ को रोते देखती है तो पूछती है, माँ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। तपस्या उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर पूनम कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, माँ दुर्गा सब ठीक कर देगी। मुझे माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास है, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे 15 दिन पूरे होने वाले होते हैं। तपस्या को जमींदार की बात याद थी, इसलिए वह परेशान रहने लगी। एक दिन रात को पूनम को सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा, बेटी मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी रक्षा के लिए मैं अपने सेवक वीर हनुमान को भेज रही हूँ। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूनम सुबह उठती है, तब तक तपस्या काम पर चली जाती है। पूनम उसे कुछ बता नहीं पाती। शाम को जब तपस्या वापस आती है, पूनम उससे बात करने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तपस्या दरवाज़ा खोलती है तो सामने जमींदार खड़ा था। तपस्या डर जाती है। जमींदार उसे कहता है, मैंने कहा था अपनी बेटी को तैयार रखना, कल इसकी शादी है। अगर तुम दोनों कल मंडप में नहीं पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह चला गया। तपस्या रात भर रोती रही। पूनम ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रात भी डर के कारण सो न सकी। सुबह के समय तपस्या सो गई। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तपस्या ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। सामने एक पहलवान हाथ में गदा लिए खड़ा था। तपस्या डर गई। उसने सोचा जरूर इसे जमींदार ने भेजा होगा। उस पहलवान ने कहा, माँ जी मैं दूर गांव से आया हूँ। इस गांव में दंगल होने वाला है। क्या मैं कुछ दिन आपके घर के बाहर जो खाली जगह है वहाँ रह सकता हूँ। तपस्या ने कहा, हाँ बेटा रुक जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ रह लेना। तुम्हारा नाम क्या है। पहलवान ने कहा, माँ जी मेरा नाम बजरंगी है। लेकिन आप कुछ परेशान दिख रही हैं, क्या बात है। तपस्या ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। तब बजरंगी ने कहा, आपने मुझे आश्रय दिया है, आपकी बेटी मेरी बहन है, आप चिंता न करें। आज से इस घर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह सुनकर तपस्या के मन को बहुत शांति मिली। उसने घर में जाकर पूनम को सारी बात बताई। तब पूनम ने कहा, माँ मैं आपको यही बता रही थी।
माँ दुर्गा ने ही इन्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा है। मुझे सपने में माँ ने सब बता दिया था। तपस्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी। कुछ देर बाद जमींदार वहाँ आया। उसने कहा, अरे मैंने कहा था अपनी बेटी को तैयार करके मंडप में ले आना, तू अभी तक यहीं बैठी है। तभी बजरंगी ने कहा, जमींदार अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा। यह मेरी बहन है, किसी पागल से शादी नहीं करेगी। जमींदार बजरंगी को देखकर डर गया और बोला, तू कहाँ से आ गया? ये दोनों तो अकेली रहती थी। बजरंगी ने कहा, भाग जा, यहाँ से अब मैं हमेशा यहीं रहूँगा, और अगर तूने इन्हें परेशान किया तो मार मार के गांव से भगा दूंगा। जमींदार डर के भाग गया। बजरंगी कुछ दिन वही घर के बाहर रहने लगा। कुछ दिन बाद बजरंगी ने कहा, माँ जी, अब वह जमींदार कभी नहीं आएगा, मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। तपस्या ने कहा, लेकिन तुम तो दंगल के लिए आए थे। तभी वह पहलवान रूप बदलकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, आप दोनों की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने मुझे भेजा है। आज से आप जब भी मुझे याद करेंगी, तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से तपस्या ने अच्छा सा लड़का देखकर पूनम का विवाह कर दिया। जय जय वीर हनुमान जी महाराज, इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करना। बोलो बजरंग बली की जय। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीर हनुमान जी की ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।